आवर नेक्स्ट ब्लॉग। और आप सभी को आज प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज दिन की शुरुआत होती है एक मॉर्निंग वॉक से, और मॉर्निंग वॉक करते ही मैं एक दो फूल तोड़ ली मम्मी के लिए। और मैंने पकड़ाया ये फूल घर वापस आके मम्मी के हाथ में, क्योंकि मम्मी नहा के ऑलमोस्ट रेडी थी पूजा करने के लिए। मम्मी का टाइम सुबह होता है उठने का, हमारा टाइम थोड़ा सा लेट है उठने का। तो मम्मी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी पूजा करने के लिए, और मम्मी यहाँ करने लगी भगवान जी की पूजा। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आते ही मैंने मम्मी और अपने दोनों के लिए काटने लगी मैं फ्रूट्स, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी मम्मी को बोल रखा है बिल्कुल हल्का खाने के लिए और एक स्मॉल पोर्शन में खाने के लिए। तो मैं यहाँ काटने लगी पपीता सेब मम्मी के लिए और अपने लिए। मेरे आज बहुत सारे प्लान थे। कल रक्षाबंधन है तो मुझे आज घर भी जाना था। उससे पहले हमें आज अपने बकेट लिस्ट में से एक विश पूरा करने भी जाना था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उसके बाद आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो मम्मी को लेके डॉक्टर के पास भी जाना था। तो आज मेरा एक बहुत ज़्यादा लंबा प्लान था जिसको मैं फटाफट फिनिश करना चाहती थी आज, क्योंकि मैं आज अपने बिल्कुल बकेट लिस्ट के विश को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, और मैं थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ के लिए। यहाँ फ्रूट्स कट के हो गए थे रेडी। फिर मैंने लगाया फ्रूट्स का भोग भगवान जी को। उसके बाद मैं फटाफट नहा के हो गई रेडी। फिर मैं और मम्मी दोनों ने ब्रेकफास्ट करके मैं और मम्मी निकल गए हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल जाते वक्त मैं और मम्मी चले गए ऑटो से, क्योंकि शोभित की थी नाइट शिफ्ट, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उन्हें सोने दिया और घर के अंदर ही लॉक करके मैं और मम्मी चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते के साथ मम्मी का हुआ कुछ रूटीन चेकअप, जैसे कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ली कुछ दवाइयाँ। उसके बाद मैं और मम्मी वापस आ गए घर। घर आते के साथ मैंने बनाया मम्मी के लिए ओट्स, जो कि मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से। साथ ही साथ मैं प्रिपेयर करने लग गई यहाँ पे इडली और चटनी, संडे स्पेशल। मैं आज सांभर नहीं बनाऊँगी क्योंकि इतना समय नहीं है आज मेरे पास, और घर पे ऐसी कोई सब्जियाँ भी नहीं है। और ये इडली का पैकेट आज मैं पहली बार मंगवा रही हूँ, और प्रिया ने मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने आज ये मंगवा लिया है, क्योंकि उसने ही बताया था कि इस बैटर का इडली बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। अब आप पूछोगे कि प्रिया कौन है, तो शी इज़ माई ट्विन सिस्टर। जैसा कि आज मैं सांभर नहीं बना रही, तो मैं आज सिंपल इडली और चटनी बनाऊंगी, मगर इडली जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी प्याज और टमाटर वाली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बैटर में अब तड़का लगा लो राई और करी पत्ता का, और इसमें घी का तड़का लगाना, इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा। और इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेना, क्योंकि जब आप इडली बनाओगे तो कहीं होगा कि आपकी क्वांटिटी करी पत्ता और राई की ज़्यादा आ रही है, वरना कहीं कम आएगी। तो इसलिए इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे डाल लेना ट्रे में। यहाँ मैंने डाल दिया इडली बैटर को इडली ट्रे में, और इसे आप एक बार टैप कर लेना। तो इससे होगा क्या कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। जब पानी बॉईल होना शुरू होने वाला हो, तब आप उसे इडली ट्रे को डाल दो स्टीमर में,
और फिर आप इसे ढक के छोड़ दो 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बीच में एक बार आप चेक कर लो कि ये अभी प्रॉपर कुक हुआ है या नहीं हुआ है। तब तक अब यहाँ पे शोभित भी उठ गए थे और उन्होंने भी देखा कि आज ये न्यू पैकेट है, तो वो भी इसके बारे में पूछने लगे कि कहाँ से मंगवाया है, किसने रिकमेंड किया था। तो फिर ये सब बातें होने लगी। फिर मैं लगी चटनी का प्रिपरेशन करने में। चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली, मिर्च, लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक और टमाटर को कर लिया था मैंने ड्राई रोस्ट। उसके बाद मैंने उसे नमक डाल के पीस लिया। यहाँ तब तक मेरी इडली बनके तैयार था। तो उसके बाद मैंने एक बार चेक किया नाइफ डाल के कि अभी प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ था, फिर मैंने उसे छोड़ दिया 5 मिनट के लिए और तब तक मैंने पीस ली यहाँ पे चटनी को मैंने खाली कर लिया एक और बर्तन में। जो मिक्सर जार में चटनी लगा है वो भी मैंने खाली करके डाल लिया था। उसके बाद यहाँ जो इडली का एक बैच तैयार था, उसके बाद मैंने उसे निकाला गरम गरम। ये जब ट्रे थोड़ा ठंडा हो जाए तब निकालना, वरना निकालने में बहुत मुश्किल होएगा। उसके बाद हमारी इडली और चटनी बन के थी तैयार। तो फिर मैंने निकाला उसे अपने प्लेट में और हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो हमने किया लंच करने के बाद हम चले बाहर, क्योंकि मुझे जाना था आज पार्लर, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो थोड़ा तो पार्लर का काम बनता है। उसके बाद मैं ऐसे वीडियो शूट करने लगी थोड़ा सा यहाँ पे। और आज बहुत मशक्क़त के बाद मुझे मिल गई थी गाड़ी की चाबी, जिसमें कि शोभित अग्री नहीं थे मेरे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने के लिए। उसके बाद फिर भी वो बैठ गए। फिर हम दोनों चल दिए मार्केट, मगर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी गाड़ी बंद हो गई थी और शोभित उसके बाद मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज़ इस वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बाद में जब वो देखे तो वो बहुत अफसोस कर रहे थे कि शिट, मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई इसमें। तो फिर कुछ नहीं, फिर हम चल गए मार्केट। तो लेट्स सी। तो फाइनली प्रीति ने पहुंचा दिया हम लोगों को डेस्टिनेशन पे। ऐसा फील करी जैसे इसको गोल्ड मेडल मिल गया ओलंपिक में। फाइनली हम पहुंच गए मार्केट पहुंचने के बाद मैं चली गई तुरंत पार्लर में अपने थ्रेडिंग कराने के बाद मैं आ गई वापस घर में आते हैं हमने किया अपना सामान पैक और सामान को किया हमने गाड़ी में लोड। उसके बाद क्योंकि हमें जाना था अपने विश को पूरा करने, तो सो आई वॉज सो मच एक्साइटेड और मैं फटाफट ये सब ख़त्म करके हम चल दिए अपने विश को पूरा करने के लिए। यहाँ मम्मी पीछे बैठी थी और मैं मम्मी को वीडियो में ले रही थी। फिर ऐसी ही बातचीत करते करते हम चल दिए रास्ते। बस ऐसे ही बातचीत करते हुए हम रास्ते में जा रहे थे। पीछे से बैठ के मम्मी कहानियाँ सुना रही थी कुछ हमें, और वो सुनने के चक्कर में हम रास्ता भूल चुके थे, कंफ्यूज हो चुके थे। बट फाइनली गूगल मैप की हेल्प से हम पहुंच गए। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना सच में एक बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि जगह ही नहीं मिलता है। बट फाइनली हम पहुँच गए थे। फाइनली हम पहुंच गए थे आज अपने ड्रीम कार की बुकिंग कराने के लिए।
और यहाँ पे भैया आ गए थे जो कि बहुत सारे पेपर्स वगैरह लेके आए थे और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें वो बता भी रहे थे, लिख भी रहे थे और हमें समझाने के लिए उन्होंने एक पेपर में लिख के भी दे दिया सब कुछ। और साथ-साथ ही शोभित भी सारी पेपर चेक कर रहे थे। मैं और मम्मी यहाँ भी बैठ के मेरा कुछ-कुछ सवाल था उनसे कि भैया आप कब डिलीवरी दोगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसकी डिलीवरी थोड़ी-सी लेट आएगी। और सबसे ज़्यादा एक यही क्वेश्चन था मेरा कि भैया प्लीज़ आप डिलीवरी जल्दी करा दो इसकी। और यहाँ भैया ने सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद फ़ाइल दे दी मुझे सिग्नेचर वगैरह करने के लिए। फिर मैं भी उनसे कुछ-कुछ सवाल पूछती रही कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, इसका क्या मतलब है। वो भी बहुत अच्छे से मुझे समझाते गए सारा और मैंने सारा ये फटाफट सिग्नेचर कंप्लीट कर दिया। फाइनली अब हम चल दिए घर की ओर। तो अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रीति शोभिट्स नेस्ट एंड like our videos. Bye bye.